DHA4 ओवरसीज़ ब्लॉक, क्या इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, सारे सवालात का जवाब इसी वीडियो में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि DHA फेज़ 4 की बैलेटिंग हुई, मार्केट में प्लॉट्स आना शुरू हुए, बहुत सारे लोग ये प्लॉट्स परचेज़ करना चाहते हैं और काफ़ी लोग इसको सेल भी करना चाहते हैं। लेकिन ये सेल परचेज़ जो है ये एक कॉमन सेल परचेज़ की तरह नहीं है। इसमें काफ़ी क्यूरीज आती हैं कि यार मैप कहाँ है, मैप नहीं है, चार्जेस कैसे होंगे, पेमेंट्स कैसे होंगी, नाम पे ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं, जितनी क्यूरीज हमारे पास अभी तक आई, हम उसके सारी चीज़ें जो आंसर्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, गाइडेंस मिल सके कि यार कहाँ पे रिस्क है, किस तरह से क्या चीज़ अचीव होगी और वर्थ इट है या नहीं है, डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो DHA फेज़ 4 ओवरसीज़ ब्लॉक 17 दिसंबर को बैलेटिंग हुई और इस वीक में प्लॉट जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें दो कैटेगरीज हैं। एक आपके पास जनरल प्लॉट है, एक आपके पास जो है कैटेगरी प्लॉट है। कैटेगरी प्लॉट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास पार्क फेसिंग हो गया, मस्जिद के सामने हो गया, कमर्शियल के सामने हो गया, या मेन बुलेवार्ड पे हो गया, या कॉर्नर हो गया, इनको कैटेगरी कहा जाता है। विद इन स्ट्रीट्स जो प्लॉट होते हैं उनको जनरल प्लॉट्स ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं टोटल, तो वो तकरीबन 250 प्लॉट्स हैं। अगर फिर इसके बाद देखते हैं कि आस-पास यानी जो एरिया है क्या वो डेवलप्ड है या नहीं है। अगर आप DHA4 का मैप देखते हैं तो DHA4 में जो है आपको बाकी ABC ब्लॉक्स नज़र आते हैं और उसके साथ ही आपको हाइटेड एरिया पे जो है ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो नज़र आता है। इसका मतलब है कि आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको लोकेशन वाइज या जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो डेवलप्ड है और पॉपुलेटेड है। अगर आसपास आबादी के लिहाज से देखते हैं तो आपको जो DHA4 में आपके पास उस तरीके से जो है डेवलपमेंट यानी घर नहीं बने हुए, लेकिन DHA1 जो है वो आपका तकरीबन 90% आबाद है। ऑपोजिट अगर आप फेज़ 4 के देखते हैं तो आपको बहरिया 8 फेज़ 8 नज़र आता है। वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो तकरीबन 20-25% पॉपुलेटेड है। कमर्शियल्स के लिहाज से देखेंगे तो बहुत इनरिच है, यानी अगर आप इसमें कमर्शियल्स देखते हैं तो आपके पास फेज़ 1 के अपने कमर्शियल्स आते हैं। अंदर आते आते आप पूरा GT रोड से घूम के आते हैं तो वहाँ पे आपके पास कमर्शियल्स अलग हैं। और अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखते हैं तो आपके पास बहरिया फेज़ 8 है, फेज़ 7 और फेज़ 8, जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल्स ही कमर्शियल्स हैं। आप बिजनेस पे देख सकते हैं, आप जो है बैंकिंग के से रिलेटेड देख सकते हैं, ब्रांड्स देख सकते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन के लिहाज से तो एक ये प्राइम लोकेशन बनती ही है। अब अगर देखा जाए कि इसमें कौन कौन से प्लान्स थे, तो आपके पास एक लमसम का प्लान था कि यार आप इसको कैश पे परचेज़ कर लो, जिसमें काफ़ी लोग कम लोगों ने जिसमें जो है फॉर्म में फिल किया था कि यार हमें लमसम प्राइस पे दे दो। मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा था कि यार या मैक्सिमम 3 इयर्स या 2 इयर्स वाले हम ज़्यादा ऑप्शंस देखते हैं कि यार लोगों ने इसी किस्म के फॉर्म फिल किए थे। शायद वो इसलिए भी कि यार ज़्यादा टाइम में अगर पे करना होगा तो शायद हमें कम इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़े तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उस लिहाज से जो है एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर देखते हैं कि यार टैक्सेस जो हैं वो फाइलर नॉन फाइलर को कितने % देने पड़ेंगे, तो फाइलर को या ओवरसीज़ का कोई बंदा है तो उसको तकरीबन 2% टैक्सेस देने पड़ेंगे, और अगर नॉन फाइलर को देखते हैं तो तकरीबन 5% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि पेमेंट प्रोसेस क्या है, पेमेंट प्रोसेस में आप मल्टीपल प्रोसेस देख सकते हैं। आप मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में आप रोशन डिजिटल ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप HBL और अस्करी बैंक में मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें तो आप हर मोबाइल ऐप से DHA में पेमेंट अपने कस्टमर ID के अगेंस्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए कि यार कितनी पेमेंट होगी, तो उसका अगर रफली आप एस्टिमेट लगाएं तो फॉर एग्जांपल आपकी जो है डाउन पेमेंट बनती है। डाउन पेमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल आपके लेट से अगर आप एक प्लॉट की देखते हैं तो वो आपको तकरीबन 60 लाख रुपीज़ आपकी इनिशियल डाउन पेमेंट बन रही है। उसके ऑन टॉप आपने जो है प्रॉफिट पे करना है और उसके बाद आपके टैक्सेस पे करने हैं। टैक्सेस इसमें 2 बार पे हैं उन्हें।
एक बार टैक्सेस पे होने के जिसने वो फॉर्म लिया उसके नाम पे आते आते या अलॉटमेंट लेटर लेते थे उसने जो है टैक्सेस पे करने हैं। अगर वो आप इनिशियल टैक्सेस देखते हैं तो तकरीबन वो स्टैम्प ड्यूटी और सारे टैक्सेस मिला के 7 लाख रुपए बनते हैं। सो वो यानी 7 लाख रुपीज़ के आप टैक्सेस पे करते हैं, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ी होगी। हम लोग स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, तो ये सारे टैक्सेस आपके पास यहाँ पे आते हैं। क्योंकि ये पंजाब के अंदर आता है तो पंजाब के टैक्सेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये टैक्सेस पे करने के बाद जो है जो फॉर्म ओनर था उसके नाम पे जो है ये प्लॉट चला जाता है। उसके बाद वो अलॉटमेंट अप्लाई करता है और जो है जो परचेज़र है वो इसको परचेज़ कर लेता है। तो परचेज़र जब इसको परचेज़ करता है तो तकरीबन उसके जो रफली अगर टैक्सेस देखते हैं तो वो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए बनते हैं। तो इन केस अगर आप टैक्सेस इन टोटल देखते हैं तो वो तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए टैक्सेस बनते हैं, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस आ जाता है। अब इसमें अब प्लॉट प्राइस और अगर हम ये देखें तो इसमें आप रफली अगर 3 इयर्स प्लान पे जाते हैं तो आपको 20% पेमेंट और ये लेट से अगर हम अज्यूम करते हैं कि 60 लाख रुपीस हमारी इनिशियल जो है वो पेमेंट है। 60 लाख की हमारी इनिशियल पेमेंट, फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो अगर आप 3 इयर्स प्लान के लिहाज से देखते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, तो इसके हिसाब से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन 16-17 लाख रुपीज़ है, जिसका मतलब है कि आपने 71 लाख रुपीज़ तो आपके टोटल मिला के ये हो गए। और आप फर्स्ट ट्रांसफ़र कराएंगे तो उसका मतलब है कि इनिशियल आपको तकरीबन 81 लाख रुपीज़ जो है से अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने से पहले ये पैसे पे करने होंगे, तब आपके नाम पे जो है आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो इसका अब करेंटली अगर मार्केट में ओन देखा जाए कि आपका क्या चल रहा है तो ओन वेरी करता है, क्योंकि अभी एक कंसिस्टेंट प्राइस अगर कहें तो वो तकरीबन कैटेगरी प्लॉट्स मार्केट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में डिमांड हो रहे हैं, तो इसलिए कैटेगरी प्लॉट्स जो है वो लोग नहीं देख रहे। अभी जनरल प्लॉट्स को ही देखा जा रहा है, क्योंकि जनरल प्लॉट्स जो हैं वही मार्केट में आपके पास एक हाई प्राइस पे आ रहे हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो ज़्यादा है। अभी अगर आप ओन प्राइस देखते हैं तो मार्केट वेरी करती है, तकरीबन 6 लाख से 10 लाख रुपए तक जो है डिपेंडिंग अपॉन जो है बायर और सेलर इसको सेल किया जा रहा है। अगर पेमेंट प्रोसीजर देखते हैं तो यूजुअली पेमेंट प्रोसीजर ये है कि जो ओन डिसाइड हो रहा है उसके एक लेट्स से 20-30% पेमेंट जो है वो फॉर्म ओनर को दे दी जाती है, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टैम्प जो है एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि यार ऑन योर बिहाफ हम लोग जो हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो परचेज़र होता है टैक्सेस देंगे, इसकी डाउन पेमेंट पे करेंगे, लेकिन आप इसको सेल नहीं कर सकते। इस हर तरीके से ये प्लॉट हमारे पास ही आएगा और उसके बाद हम फाइनली इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस ड्यूरेशन में जो अमाउंट डिसाइड हो रही है इससे आप ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते। सो ये एक एग्रीमेंट साइन होगा। सो लेकिन एट द टाइम ऑफ जो है परचेजिंग जो है तकरीबन 20% तक जो ओन है यानी जो प्रॉफिट है आपका वो आप पे करेंगे फॉर्म ओनर को, और एट द टाइम ऑफ फाइनल ट्रांसफ़र जब आप अपने नाम पे जो है वो प्लॉट ट्रांसफ़र करा रहे होंगे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आप पे करेंगे जो है फॉर्म ओनर को, और ये डील क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा जितनी पेमेंट्स हैं वो जो परचेज़र है वो डायरेक्टली टू DHS सबमिट करेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट मनी इन द हैंड ऑफ फॉर्म ओनर। वो डायरेक्टली वो पेमेंट्स होगी, आपके पास टैक्सेस हो गए, आपके पास जो है ट्रांसफ़र फीसेस होगी, इंस्टॉलमेंट्स होगी, सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं वो DHA के अंदर सबमिट होंगी। इस अगर प्रोसेस को देखा जाए कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, तो इस प्रोसेस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फॉर्म जो है प्लॉट पसंद किया, आपने उसको पेमेंट की, फिर ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपने एक डील क्लोज करने के लिए जो है रिज़र्व कर लिया उस बंदे को, आपने उसको बयाना या वटेवर टोकन आपने उसको दे दिया। उसके बाद आपने जो है पेमेंट सबमिट करनी होंगी, जो कि तो इनिशियल फर्स्ट पेमेंट जो है वो तकरीबन 81 लाख 86 लाख रुपीज़ की बनती है, कंसिडरिंग अगर आप 3 इयर्स प्लान पे जा रहे हैं। सो ये आप पेमेंट सबमिट कराएंगे और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर अप्लाई किया जाएगा शायद अर्जेंट पे, अर्जेंट फीसेस अगर आप देना चाहते हो तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप अलॉटमेंट का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर जाएंगे और अलॉटमेंट लेटर आते ही साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नाम पे। तो दिस प्रोसेस विल एटलीस्ट टेक्स लाइक एटलीस्ट 2 to 3 weeks डिपेंडिंग अपॉन के हाउ सून यू आर सबमिटिंग द डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट टू द सोसाइटी, ताकि क्योंकि प्रोसेस उसी के बाद शुरू होगा, जो प्रोसेसिंग का ये बाकी है सारा है। सो ये आपके पास वो सारी चीज़ें आती है। अब इसकी ड्यूरेशन अगर देखी जाए कि यार कितनी
टाइम में फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट सबमिट करानी है तो बैलेटिंग से लेके आगे तकरीबन 1 महीना है। अगर आप इसको रफली और सेफली अगर कहते हैं कि यार लास्ट डेट क्या हो सकती है, तो वो रफली आपकी जो है 16 जनवरी 2023 है आती है। लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है, रिकमेंड हम लोग भी ये कहते हैं कि यार फ़ौरन सबमिट करा के इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया करें। जितना लेट करेंगे या जितना प्रोसेस लेंथी होगा उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने काफ़ी बड़ी अमाउंट पे करनी है इनिशियली टू द सोसाइटी और ट्रांसफ़र आपके पास बाद में होगा, तो ये थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। लेकिन खैर आप किसी भी जो है DHA में देखें, मुल्तान में देखें, आप बहरिया में देखें, जहाँ पे फॉर्म्स पे बैलेटिंग होती है तो उसका प्रोसेस अल्टीमेटली यही रहता है। तो इट्स नॉट अ न्यू प्रोसेस, ये यूजुअल प्रोसेस आपका यही रहता है। अगर इसमें देखा जाए कि लोग ज़्यादातर मार्केट में क्या डिमांड कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर जो डिमांड कर रहे हैं या जो मार्केट में ज़्यादा नीड है वो आपकी 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान की है। सो ओन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आपका अभी जो सेट होगा या आपका जो इंक्रीज़ होगा वो सबसे ज़्यादा 3 इयर्स प्लान पे होगा, फिर 2 इयर्स प्लान पे होगा, फिर 1 ईयर प्लान पे होगा, और शायद सबसे कम ओन जो है वो आपका लमसम पैसों पे होगा। क्योंकि जिसने लमसम पे यहाँ से प्लॉट लेके 2 इयर्स वेट करना है, शायद वो DHA 4 में जो है डेवलप प्लॉट ले सकता है अपनी मर्ज़ी से इसी प्राइस में या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके फॉर एग्जांपल। सो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही है कि यार मैं हमने बाद में पे करनी, इंस्टॉलमेंट से पे करनी, जितनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स होंगी उतना ओन ज़्यादा होगा। सो फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसका मैप जो है वो कहाँ पे है। सो मैप अभी तक डेवलप नहीं हुआ, और एज़ फार एज आर इंफॉर्मेशन इज़ कंसर्न तो शायद अगले 1 से 2 महीने में भी मैप फाइनलाइज नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि आप जो चीज़ परचेज़ करें वो शायद थोड़े बेटिंग पे ही आपको परचेज़ करनी पड़ेगी कि यार ठीक है यार जनरल प्लॉट है तो बस जनरल है हम ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे जब मैप आएगा ये जनरल एग्जैक्टली आ कहाँ पे रहा है। सो वो जो चेंजेस हैं वो थोड़ी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि 2 से 3 रोड्स ही अभी आपकी जो है पार्शली डेवलप हुई हुई है ओवरसीज़ 4 के एरिया में, बाकी अभी डेवलप एज सच प्लेन और उस तरह से करके नहीं फाइनलाइज किया गया। तो रफली दे हैड लाइक 250 प्लॉट्स ओवर देयर, लेकिन एग्जैक्ट मैप और स्ट्रीट नंबर लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास मैप आ रहा है तो ये प्रॉबली 1-1.25 साल पहले का मैप है, क्योंकि करंटली मैप नहीं है किसी के पास। इवन DHA ने लॉन्च नहीं किया। अगर इसमें आपके पास कोई मैप आता है तो आपको शायद DHA से पहले कंफर्म करना चाहिए कि यार मेरे पास ये मैप आ रहा है, इसमें मुझे ये प्लॉट नंबर नज़र आ रहा है, क्या यही है? अगर वो आपको कंफर्मेशन दे देते हैं देन यू कैन गो अहेड विद दिस, अदरवाइज शायद अभी तक मैप नहीं आया हुआ। इसके अलावा एक और क्यूरी आ रही है कि यार क्या इन पेमेंट्स के बाद इसके अलावा कोई और टैक्सेस इंप्लीमेंट तो नहीं होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल एस्केलेशन चार्जेस हो गए, SDC चार्जेस हो गए, जिस तरह से DHA 6 पे इम्प्लीमेंट हुए, DHA वैली पे इम्प्लीमेंट हुए। सो ये भी आपके एक सॉर्ट ऑफ नॉन डेवलप्ड ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या SDCs अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? सो फॉर नाउ अभी तक SDCs अप्लाइड नहीं है। यूजली आपके जितने बाकी अगर DHA के प्रोजेक्ट्स देखते हैं आप, इवन जो है 6 देख लें इस्लामाबाद में, आप वैली देख लें, तो वहाँ पे जैसे ही फाइल्स बैलेटिंग में कन्वर्ट होती हैं तो साथ ही उन पे SDCs अप्लाई हो जाते हैं। ये बैलेटेड प्लॉट है तो प्रॉबली शायद इस कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ही SDCs इंक्लूडेड है, लेकिन यू नेवर नो, शायद हो सकता है बाद में DHA आपके ऊपर SDCs ऐड कर दे। शायद एस्केलेशन ऐड नहीं करेगा, क्योंकि एस्केलेशन ऐड करने के लिए शायद आपको DHA 10-12 साल जो है वेट कराएगा, ख्वार कराएगा। फिर जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ होगी तो फिर आपको वो कह देंगे यार प्लीज़ यार थोड़ा एस्केलेशन चार्जेस भी दे दो। तो अभी तक क्योंकि लैंड इनके पास है और करंटली जो हमें पता चल नज़र आया कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो उससे हमें ये लगता है कि यार 250 प्लॉट्स ही बनाने हैं, तो शायद इतना लंबा काम तो है नहीं, तो ये जल्दी हो जाना चाहिए। तो कंसिडरिंग दैट शायद एस्केलेशन चार्जेस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो। SDCs अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में किसी टाइम पे भी लग सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन अगर कंसिडर करें हम DHA 6 को, क्योंकि वहाँ पे भी कनाल के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे रिसेंटली आपके SDCs अप्लाई हुए थे, तो वहाँ पे तकरीबन एक कनाल के प्लॉट पे 8 लाख रुपए के SDCs थे, जो कि 2 से 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे आपने देने थे। तो शायद अगर इतने SDCs आगे फ्यूचर में अप्लाई होते हैं तो शायद ये बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं होगी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा अमाउंट पे होती है तो फिर ये डेफिनेटली एक पिंचिंग पॉइंट होगा, लेकिन इस पर क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। अगर इसको इस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं क्या ये वर्थ इट है या नहीं, तो कंसिडरिंग इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, कंसिडरिंग के जो रियल स्टेट के हालात चल रहे हैं, कंसिडरिंग एवरीथिंग, शायद सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी 3 इयर्स प्लान और 2 इयर्स प्लान पे होगी। सेकंड जिस चीज़ पे आप बेट कर सकते हैं या जिस रीज़न से आपको शायद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो ये
कि ये एक लैंड परचेज्ड है, यानी ऐसे नहीं है कि यार 25,000 प्लॉट्स इन्होंने बनाने हैं तो भी लैंड ले रहे हैं, ऐसे नहीं है, सिर्फ 250 प्लॉट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। और सेकंड रीज़न, एक पॉपुलेटेड एरिया आसपास, या अगर आप फेज़ 4 को देखते हैं तो एटलीस्ट डेवलप्ड एरिया है, कमर्शियली और बाकी लिहाज से, स्कूल्स हॉस्पिटल के लिहाज से बहुत कुछ है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि यार फॉर एग्जांपल सिटी से कोई 50 किलोमीटर दूर एक दोबारा से जो है फेज़ बना रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ DHA 9 की यार कितना दूर है, जब लॉन्च करेंगे खैर पता चल जाएगा, लेकिन जो लोकेशन उसकी जो चक्री के पास है तो उसके लिहाज से भी देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास कनाल की फाइल 90 लाख रुपीज़ की है कैश पे। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज फार एज DHA इज कंसर्न, लेकिन डिलीवरी जो है होगी तो समझ आएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन कि डिलीवरी की कमिटमेंट क्या है, तो डिलीवरी की कमिटमेंट है बाय एंड ऑफ 2024 और मैक्सिमम बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। सो कंसिडरिंग द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं होगा। सो कंसिडरिंग लैंड परचेज्ड है, उसके अलावा डेवलपमेंट स्टार्ट करें, कंसिडरिंग कि जो डाउन पेमेंट पे होनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप 250 प्लॉट्स की रफली अमाउंट लगा लेते हैं कि यार कुछ प्लॉट्स इसमें कैश पे हैं 100%, कुछ प्लॉट्स इसमें 1 ईयर इंस्टॉलमेंट में, कुछ प्लॉट्स इसमें 2 ईयर इंस्टॉलमेंट में, कुछ प्लॉट्स इसमें 3 ईयर इंस्टॉलमेंट में, तो रफली अगर हम ऑन एवरेज जो डाउन पेमेंट DHA को मिल रही है अगेंस्ट द प्लॉट, दैट इज़ लाइक एटलीस्ट 80-85 लाख रुपीज़। तो जिसका मतलब है कि 1 से 2 महीने में फॉर द डेवलपमेंट जो लोग डाउन पेमेंट्स और जो इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे दैट वुड बी रफली 1.5 से 2 अरब। तो शायद अगर डेवलपमेंट करनी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइक 250 प्लॉट्स, तो शायद ये इतने पैसों में ही आपका जो है पूरा का पूरा फेज़ ही आराम से रेडी हो सकते हैं इन द डाउन पेमेंट ओनली। सो वी गेस के शायद ये इतने पैसे अगर उनको 1-2 महीने के अंदर ही मिल जाते हैं तो शायद करना चाहें तो शायद ये 1 साल की गेम है, क्योंकि ज़्यादा प्लॉट्स तो है नहीं, लेकिन डिलीवरी सूनर और लेटर हो जाएगी क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो ये थे सारी क्यूरीज जो हमें अभी तक आई। वी हैव ट्राइड कि यार हम सारी चीज़ें बाय इन डिटेल आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता चल जाए कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं। एज फार एज ब्रांड लेबल इज कंसर्न, जैसा भी है जो भी है, जल्दी करे देर से करे, लेकिन DHA स्टिल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ट्रस्टफुल हाउसिंग सोसाइटी इन पाकिस्तान, लाइक अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपकी क्यूरीज होती हैं, आप सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली इन DHA 4 ओवरसीज ब्लॉक, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।